नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वेब समाचार में। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार जो 109 दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के ब्यास सिंह हैं। आइए हमसे चुनावी चर्चा करते हैं। सर, ये बताइए कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में आपको कितना जन समर्थन मिल रहा है? कितना जन समर्थन, ये अपार हर्ष, अपार जनसलाप देखने के बाद ही पता चलता है कि चारों तरफ जनता ही का ये आशीर्वाद है, समर्थन है, सहयोग है। जहाँ देखिए, जिस कोने में देखिए, जिस गांव में देखिए, जिस टोला में देखिए, अपार समर्थन मिल रहा है, अपार आशीर्वाद मिल रहा है। आपके छः साल के शासनकाल में देखा जाए पूरे बिहार दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया। 6 महीने में सड़कों का जाल बिछाया गया। अब क्या लगता है अगला आपका टारगेट क्या होगा? देखिए, अभी तो हमको लग रहा है 250 लगभग रोड बनवाए हैं, लेकिन दरौंदा का मॉडल क्या था, कौन सा विकास मॉडल था, तो इसमें हम मतलब परेशान हो गए हैं भाई कि ये रोड गया कहाँ। 250 रोड का पता ही नहीं चल रहा है। इतना रोड और आएगा अगले साल। उसके बाद से दरौंदा को कोशिश किया जाएगा कि सब बिहार में सबसे पहले आत्मनिर्भर बने। यहाँ जैसे मान लीजिए कि देख रहे हैं बाबा महेंद्रनाथ का स्थान। 5 ऐसे मुद्दे बताए जो दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए अहम रखता हो। सबसे बड़ा मुद्दा है कि देख लीजिए, यहाँ जो है शिक्षा के प्रति हमारे जो भी प्रतिनिधि आए हैं कभी जागरूक नहीं रहे हैं, कभी इंटरेस्ट नहीं लिए, कभी आगे कदम नहीं बढ़ाए हैं। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक ऐसा कोई विकास हम जो करना चाहेंगे जो संभव नहीं है। सबसे पहले समाज को शिक्षित किया जाए। बिहार सरकार, केंद्र सरकार इसके प्रति बहुत जागरूक है। हम भी जागरूक हों तो ताकि समाज शिक्षित हो और आगे बढ़े। समाज में छोटी छोटी बहुत सारी केंद्र की तरफ से योजना, बिहार सरकार की तरफ से योजना है, इसको लागू किया जाए। हर घर में उद्योग देने का, छोटा बड़ा लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग हर घर में लगाया जाए। यही मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता। इस चुनाव में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मेरा प्रतिद्वंदी कहाँ है? कोई आपको दिख रहा है? कोई यहाँ कहीं की कोई लड़ाई दिख रहा है? कोई है लड़ाई में? किसी कोने में आपसे तो बोले, आप भी घूम रहे हैं, पत्रकार बंधु हैं, कहीं भी किसी गांव में, किसी वार्ड में कहीं कोई लड़ाई आपको दिख रहा हो तो बताया जाए। लगातार कई लोगों के द्वारा, कई नेताओं जो जदयू के हैं उनको द्वारा टारगेट किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इस बार आपको गलत तरीके से टिकट दिया गया। सुनिए ना, बता रहे हैं। टारगेट करना है तो मान लीजिए कि आप कहने का आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप गाली, आपका संस्कार है गाली देना तो गाली दीजिएगा। मेरा संस्कार है कि झूठ बोलना तो झूठे बोलेंगे। मेरा काम है विकास करना तो विकास ही करेंगे। जिसका काम है मर्डर करना, हत्या करना, लूट करना, अपराध करना, वो अपराध ही करेगा। वो तो संस्कार, विचार जो होता है ना, विचार से संस्कार, संस्कार से विचार, दोनों का बहुत जुड़ाव होता है। ये तो अपना अपना कर्म है। जिसको जिसके प्रति रुचि हो, इंटरेस्ट हो, जिस काम में जो जागरूक हो, वही काम व्यक्ति करता है, इंसान करता है। आपकी बार आपके जीत का अंतर कितना होगा? देखिए, जनता का तो नारा आपकी बार 40 बार जनता कर रही है, हम नहीं। 50 बार। एक तरफ देखा जाए महागठबंधन की ओर से माले के एक दिग्गज नेता जो सीवान के राजनीतिक अनुभव को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, आप क्या उन्हें किस तरह से टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कोई दिग्गज नहीं होता है। वो दिग्गज देखे ना कितना विकास हुआ दरौली का। इस समाज जो है, युवा पीढ़ी है जो है, आज का जो युग है, वो काम चाहती है, विकास चाहती है, सबसे मिलजुल के, सबसे सुख दुख में सहभागिता चाहती है, सबको समान अधिकार मिले, ये चाहती है। कहीं कोई इस समाज में कोई न दिग्गज है, न कोई मठाधीश है, न कोई डॉन है। यहाँ दरौंदा की जनता ने नकार दिया है। ना यहाँ कोई डॉन है, ना कोई दिग्गज है, ना यहाँ कोई गुंडा है, ना कोई यहाँ चोर है, ना कोई बवाली है, ना कोई मवाली है। यहाँ सिर्फ इंसान और इंसानियत का हुकूमत चलेगा। यहाँ की जनता जो कर रही है कि हमको विकास चाहिए, इंसानियत चाहिए, हमको मान सम्मान चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। आखिरी सवाल कि ये बताइए कि जदयू के कार्यकर्ताओं का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? जदयू बहुत अच्छा। क्या आप लोग पत्रकारिता करते हैं भाई? आप लोग मीडिया बंधु के लोग हैं। आप लोग जानते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बिहार के मुखिया सीवान की अगर राजनीति की मैं बात करूं तो कुछ खेमा जो अलग दिखाई दे रहा है। और कौन से खेमा किस खेमे की बात करते हैं? कल ही आइए आप। कल आदरणीय मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम मैदान में, उसमें सबसे पहले रहेंगे जदयू के जिला अध्यक्ष। किस खेमे की आप बात कर रहे हैं? कौन सा खेमा? सीवान के राजनीतियों की अगर बात की जाए, सीवान में कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं है। सीवान में कोई अगर
ऐसा कोई व्यक्ति विशेष हो उस खेमे की बात करते हैं जो एनडीए को और जदयू भाजपा को 35 साल तक मंडल गठन नहीं होने दिया, धर्मधाम प्रखंड का कमेटी गठन नहीं होने दिया, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि एनडीए के लोग हैं? वो लोग तो मतलब से आए थे, मतलब से गए। और मेरा आखिरी सवाल, ये पूरे दुरांदा मुख्यालय की बात की जाए तो ये जल जमाव से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। इसे अगर आप विधायक बनते तो इसका टारगेट क्या होगा? एक साल जल जमाव का जो समस्या है, जो इस साल बरसात ज़्यादा हुआ है, सारे लोग का आइडिया नहीं था, हम ही नए थे, हमको भी बहुत आइडिया नहीं था। एक साल में सारा बीमारी दूर हो जाएगा। ये नाला नोली खाड़ खून का एक साल अगला बरसात में देखिएगा कि सारा बीमारी दूर हो गया। कहाँ पुल चाहिए, कहाँ पुलिया चाहिए, कहाँ खाड़ चाहिए, कहाँ नाला चाहिए, अगले बरसात के पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। युवाओं के लिए आपका विशेष क्या होगा दुरांदा विधानसभा क्षेत्र की? युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। युवा शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है राष्ट्र में। राष्ट्र के धरोहर हैं युवा शक्ति। युवा मेरे भाई, मेरे जैसे जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना सहयोग हमको कर रहे हैं, इससे ज़्यादा 2 कदम बढ़ के उनको शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वयं रोजगार के क्षेत्र में, या जो जिस तरह का रोजगार करें, जिस तरह का वो अपने आप को, अपने दरादा को, जिससे विकास हो, उनके परिवार का विकास हो, उनके गांव का विकास हो, उसमें हर सहयोग मेरा, हर तरह से मेरा सहभागिता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ व्यास सिंह, जिनका साफ तौर पर मानना है व्यास भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक कैसा हो, व्यास भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे कि देख रहे हैं, आज हमारे साथ पूरा एनडीए का खेमा मौजूद है। तमाम लोग इससे राय लेते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्लस जदयू कितना सीट हासिल कर पाएगी। ज्योति जी, आप बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, इस बार क्या लगता है कि जदयू और भाजपा कितना सीट हासिल कर पाएगी बिहार विधानसभा चुनाव में? पहले तो सभी जनता को नमस्कार करूंगा और आपको भी। इस बार हम लोग 50,000 से भी अधिक वोट से जीतेंगे। ये जनता का अनुमान है, ये हमारा नहीं, भाजपा का नहीं, ये पूरे जनता का अनुमान है कि हम लोग 50,000 वोट से जीत रहे हैं इस बार। और अभी ये जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे नेताजी को तौलने का, ये किसी ऊंचे वर्ग के लोगों का काम नहीं है। यहाँ के पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, ये उनके द्वारा, हरिजन बच्चे हैं और ये पासवान जाति के बच्चे हैं, उन्होंने तौला है नेताजी को। ये संकेत देता है एक बहुत बड़ा फिलॉसफी यादव को कि आप भी देखिए, आप जो बड़ों के साथ ये कर रहे हैं, यहाँ पे हर जाति के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, व्यास सिंह के साथ खड़े हैं। अगर 10 लाख रोजगार की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि कितना अस्थायी रूप से वो सफल हो पाएगा जो तेजस्वी यादव लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को? बिल्कुल, उनका वादा झूठा रहा है। लाठी वाला उनका ज़माना था और फिर आना वही चाह रहे हैं कि वो आए, लेकिन वो आने नहीं देगी जनता। जनता समझदार है। पढ़े हैं, जो अपने नहीं कुछ किए हैं, बाबूजी के नाम पे सत्ता में आके बुर्बक बनाना चाहते हैं बिहार की जनता को। वो क्या बिहार के लोगों को रोज़गार देंगे? अपने रोज़गार की तलाश में खुद हैं वो। इसलिए फिसड्डी है, झूठा वादा है उनका और वो आने नहीं वाले हैं। इस बार बुरी तरह मात खाएंगे वो, पिछले बार की तरह कहीं ज़ीरो ना हो जाए वो। इस बार बोल रहे हैं कि 10 तारीख को नीतीश कुमार को हम लोग भगाने वाले हैं क्योंकि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार आने वाली है। तो क्या आपको लगता है इनका जो दावा है सही तौर पर सफल होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एनडीए पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। मोदी जी का बहुत सारा जो योजना है वो सबको लाभान्वित किया है। हर कोई लाभान्वित है उससे। और सारे लोग जो हैं, यहाँ के औरतें, बाल बच्चे, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सारे लोग मोदी जी के खड़े हैं साथ। कमल का बिहार में 165 के पार करेगी। बिल्कुल 165 के पार। क्या बिहार इतिहास में पहली बार होगा रिकॉर्ड सीट? 100%। इस बार बिहार में एनडीए एक बहुत बड़ा 165 का आंकड़ा देने जा रहा है। वो खुद आप भी देखिएगा, सभी लोग देखेंगे और हर चैनल पर ये चल भी रहा है और दिखाया भी जा रहा है। अब बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे उनका दावा गलत है। मैं चिराग पासवान की ओर आता हूँ। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो 15 साल विकास करने के लिए बहुत होते हैं। आपने उसमें साइकिल योजना, फिर उसमें छात्रवृत्ति योजना, बहुत सारे आप पुराने राग आलाप रहे हैं, कुछ आपने नया क्या किया। जबकि आपकी पार्टी एनडीए जो है उनका मुख्य चेहरा मानती है। मान के चलिए अगर एनडीए का ज़्यादा सीट आती है बना भाजपा का, तो और जदयू को कम सीट आती है, तो क्या भाजपा गठबंधन तोड़ के चिराग पासवान के साथ जा सकती है? पर कब? जब चिराग पासवान ज़्यादा सीट लाते हैं। बिल्कुल ऐसा एनडीए ने सोचा नहीं। अभी वो एनडीए के इस बार साथ नहीं है, इसीलिए हम लोग तो ऐसा
नहीं कहेंगे कि वो हमारे साथ हैं, अभी नहीं है वो साथ हमारे। और आयुष्मान योजना आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा योजना है जिससे गरीब 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं। आज तक ये सुविधा किसी ने नहीं दी थी। हमारे गांव का एक मुस्लिम लड़का है, उसने अपने फादर का इलाज करवाया। आज वो सबसे बड़ा झंडा लगा के रखा है अपने द्वार पे भाजपा का, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे जात नहीं देखना है, मोदी ने मेरे बाबूजी को जिंदा रखा है, मैं भाजपा के साथ हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। मोदी जात पात का बात नहीं करता है, मोदी विकास की बात करता है, ब्यास विकास की बात करता है। सारी जनता ब्यास के साथ है, मोदी के साथ है। क्या इस बार लगता है जो अगर ब्यास सिंह 5 साल के लिए अगर विधायक बनते हैं तो क्या पूरे बिहार में दरौंदा विधानसभा का नाम रोशन होगा? बिल्कुल होगा। दरौंदा विधानसभा पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में दरौंदा का लोग नाम जान चुके हैं। इसीलिए ये हम लोगों को बताना नहीं है। और ये विकास का जो 5 साल में कार्यक्रम होगा, गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर होने वाला है, ये आपको देखना है। समय कम है, इसीलिए समाप्त किया जाए। हम लोग चल रहे हैं अब। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख रहे थे, आज हमारे साथ ब्यास सिंह और ब्यास सिंह के पूरे खेमा मौजूद था। साफ तौर पर मानना है कि अगर दरौंदा में विकास करना है तो ब्यास को लाना जरूरी है। जनता का मूड क्या होता है ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। आप देखते रहिए वेब समाचार। नमस्कार।